क्वेश्चन है, होली जो होती है उसको क्यों मनाया जाता है? अरे कसम से किसी को नहीं पता? सही नहीं पता आपको होली क्यों मनाते हैं? हाँ क्या? कुछ बड़बड़ बड़ कर तो रही हो? किसकी बुआ होती है? हाँ किसकी बुआ? प्रहलाद की बुआ। क्या नाम होता है बुआ का? होली का ही नाम होता है, बिल्कुल सही बात है। ओके, तो वो बैठती है लेकर के। हाँ सही, बिल्कुल सही बात है। वो भी सेम कहानी है कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, तो दिवाली के साथ पटाखे फोड़ देते हैं बस। दिवाली पटाखे फोड़ लेते हैं या कलर खेल लेते हैं, बस यही बात है। बट बिल्कुल सही बात है, डेटा तो यही कहता है जो आपने कहा लगभग कि बेसिकली इसमें जो आपने मेन कैरेक्टर नहीं बताया जिसको मारने, बुराई पे अच्छाई की जीत है, तो बुराई यहाँ कौन है? होली नहीं, हाँ प्रहलाद के पापा। बिल्कुल सही, तो नाम क्या था पिताजी का? अरे हिरण्यकश्यप। कमाल बात कर रहे हैं यार, मुझे लगा तो गया इसी को। इसीलिए तो अवतार लिया गया था, कौन सा इनकारनेशन है उनका? नरसिंह अवतार, इसीलिए तो विष्णु भगवान के हैं ना 10 अवतार, उसमें नरसिंह अवतार लिया गया था। प्रहलाद वाली कहानी है। अरे तो होलिका नहीं जलती है, वो होलिका जल जाती है, प्रहलाद नहीं जलते हैं, ऐसी कुछ कहानी थी ना, बिल्कुल सही बात है। तो उसी खुशी में मनाते हैं, ठीक है। आप क्या देखते हैं, होली देखते हैं? हैं? हाँ हाँ, ढकने वाला जो होता है ना, हाँ बिल्कुल, उसको वो क्लोथ मिला होता है जिससे वो नहीं जलती है, ऐसा कुछ था वरदान टाइप का, बट वो हट जाता है तो जल जाती है। हिंदू माइथोलॉजी गजब है, गजब है, मतलब अलग लेवल की है। अगर मैं रियलिस्टिक है 1% भी, तो इमेजिन करके देखिएगा क्या हिसाब किताब है। इमेजिन करिएगा अगर ये सब चीज़ें हुई होंगी, ऑब्वियस बात है, अगर हम श्रद्धा की बात करते हैं तो ऑब्वियस हुई हैं। प्रैक्टिकल सोचे कि, और ये अगर नहीं हुई है तो जिसने भी ये कहानियां बनाई हैं उसकी इमेजिनरी सिचुएशन क्या हुई होगी, किस लेवल पे सोचता होगा बंदा। बट हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सब झूठ है, क्योंकि एविडेंसेस आपके पास 10-10 5-5 हज़ार साल पुराने हैं। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि सब झूठी है। भाई इस्लाम 600 में आया, 600 AD में, उससे पहले इस्लाम नहीं था। तो अगर आप बोलें कि इस्लाम 5 हज़ार साल पहले का, तो एविडेंस नहीं है, फालतू बात कर रहे हो आप। लेकिन अगर आपसे बोले कि हिंदू धर्म था 2000 साल पहले, तो आपकी बात सही है, क्योंकि स्वास्तिक निकल रहा है। और जो स्वास्तिक निकला है उसको स्टडी, तो उसकी एज पता चली 2500 साल है, तो मानो ये बात समझ रहे हो? तो सच, तो स्वास्तिक 2500 साल पहले था, मतलब कुछ तो था। तो इसीलिए भाई थोड़ा लगता है कि हाँ यार भाई बातें सही हैं। आपके होली, होलिका में जाते हैं आप लोग, फीमेल अलाउ है? वो घूमने के लिए जो जाते हैं? अरे वो जलती है जो होलिका दहन में, आप लोगों को जाते हैं, मेल फीमेल जाते हैं? अच्छा। बहुत जगहों में देखा फीमेल अलाउ नहीं करते हैं। चिता, वो चिता है ना एक्चुअली, वो चिता समझते हैं? वो किसकी, जो जलाने का किस चीज़ का इंडिकेशन होता है? होलिका की चिता ही तो जल रही है वो। है तो इसीलिए तो उसको ना जलती हुई चीज़ों को ना नहीं देखा जाता है, हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है। आपके यहाँ हो सकता है स्पिरिचुअल मतलब। अच्छा वो नहीं देखते हैं? अच्छा। नहीं हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ ही नहीं अलाउ, लेडीज़ को देखते ही नहीं है, मतलब उस चीज़ के लिए इवन उनको ना दूर से मतलब वीडियो भी नहीं देख सकती, लाइक हम नहीं जैसे होलिका हुई आजकल तो जान ही रहो क्या होता है। फोटो पहले खिंच जाती है औरतें, पहुँच सज सज के पहुँच जाती हैं, बुरा नहीं मानिएगा, और इतनी तेज आग जल रही होती है, उसके पास जाके सेल्फी खींच रही है। अब पकड़ लेना भाई पीछे, फिर होलिका दहन हो जाए उनका वहीं। है कि नहीं, है सोच के देखेंगे नहीं आपने? अच्छा वो गिर गया होगा, बची गई थी बताओ। हाँ भाई जलती है वो लकड़ी है, सीधी बात, जलेगी धीरे धीरे वो भाई एसेस में कन्वर्ट होगी तो गिरेगी गिरेगी। तो बिल्कुल पहुंच के पास से फोटो खींचना कौन जरूरी है, पता चले बस मन गई होली। तो सुबह के दिन फिर राखा भी लाते हैं आप लोग? आपके घरों में नहीं लाते हैं? रिचुअल्स है नहीं इस तरीके के आपके यहाँ? लाते हैं, हमारे यहाँ लाते हैं। सुबह की वो अच्छी मानी जाती है, ला करके उसको घर में डालनी चाहिए ऐसे करके। बट ठीक है आप लोग नहीं करते, करना नहीं, पता नहीं क्या है ये। हाँ जिसके यहाँ जो होता है कि सर ने बोला तो हम भी करेंगे, सलाइयस बनेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। रूल के हिसाब से देख लेना। उसके बाद फिर ठीक है, तो होली होती है। अच्छा है, 14 की है ना? दिन क्या पड़ रहा है इस बार, फ्राइडे? तुम लोग क्या कह रहे थे मुझसे, फ्राइडे कह रहे थे ना 14 को? आज कितनी तारीख है? 6 है ना, 7 6 13 बृहस्पति, हाँ फ्राइडे है। बढ़िया है। तुम्हारी क्लास तो नहीं है फ्राइडे की ना? वैसे मॉर्निंग का बैच ऑफ है ना फ्राइडे वाला? ठीक है बढ़िया। नक्षत्र कल मैंने आपको बताया था स्वाति वाले, वो सब डन। सोलर में सन भी आपका हो गया था। सन के बारे में दो चार चीज़ें, अच्छा ये भी चीज़, सन की एज बता दी थी मैंने, डिस्टेंस डाया सन का, सेंट्रल टेम्परेचर, ये सब हो गया था ना, कोर का टेम्परेचर। हाँ ठीक है, जो हो रखा है उसको आगे बढ़ते हैं। सन से जो मेनली रेज निकलती हैं वो आपकी दो होती हैं, यूवी और आईआर। ये बातें पता हैं, ठीक है। जिसको भी नहीं पता वो लिखते चलना। कोरोना मैंने बता दिया था, सोलिस्टाइज भी हो गया था। ओके।
सोलिस्टिस का मतलब होता है जो सन होता है ना, एक लाइन से ऊपर वाली लाइन पे चलता है। समर सोलिस्टिस सुना है, विंटर सोलिस्टिस? हाँ समझ गए। तो समर का मतलब होता है जब हमारी तरफ गर्मी बढ़ने लगती है, तो इसका मतलब सन हमारी तरफ आ रहा होगा, तो किसको क्रॉस करेगा? भाई लॉजिक है। अभी जैसे मकर संक्रांति होती है, तो मकर संक्रांति में जो सन होता है मकर से किसकी तरफ चला? इक्वेटर की तरफ चला ना। और ये होता गर्मी, तो इसको मकर संक्रांति बोलते हैं। ऐसे ऊपर पहुंचेगा कहाँ? उस पे, कैंसर पे। कैंसर से नीचे की तरफ चलेगा तो वो हो रहा था विंटर सोलिस्टिस, विंटर की तरफ, और समर मतलब समर की तरफ। अभी हमारी समर वाली हुई है, ठीक है। चल, हबल हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है। सोलर विंड्स भी मैंने बता दी थी। केपलर हो गया था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जी कितना था? सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सबसे कम कहाँ पे होता है? ठीक है, जी कितना होता है? उपग्रह की चाल क्या होती है? 83 हो गया, ठीक है ठीक है। PSLV GSLV हो गया था ना, स्पीड कितने ऊपर होते हैं ना वहाँ पर, ठीक है। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट क्या होता है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। तो नेक्स्ट आपका है, चांद की बात कर लेते हैं। तो चंद्रमा का मंथ, लूनर डे कुछ याद है? मास, स्केप वेलोसिटी, टेम्परेचर। जो पहला था USSR का जो उतरा था वहाँ पे, USA का अपोलो, याद है कुछ? लूनर प्रोस्पेक्टर हो गया, सोलर ठीक मंथ हो गया, ठीक है। डायमंड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, ये एक्लिप्स भी हो गए थे, सोलर विंड है ना, हाँ ठीक है, हाँ मुझे याद आ रहा, कल कराया था मैंने। टाइड वाला भी था, टाइड अट्रैक्शन फोर्स जो होता है ना, कंबाइंड ना। बता देना कोई दिक्कत हो। भाटा समझते हो? भाटा, टाइड, ज्वार भाटा। तो टाइड बोलते हैं ज्वार को, भाटे को बोलते हैं ईब, EBB, ठीक है, एब। तो टाइड और एब कब कब आता है? जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो टाइड आता है, पानी को खींचता है ना टाइड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। किस दिन आता है ये तो सब पता है ना? अरे वो यार, फुल मून, नो मून, बताया था ना कौन कौन से दिन हो रखा है। हाँ डेटा काफ़ी हो रखा है, ठीक है आपका। ओके, न्यू स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कितने आपके सिस्टम हो गए? ये भी हो गए, ठीक है। ड्वार प्लैनेट की कंडीशन भी कई बार आ रखा है, मैंने बता दिया ना आपको, ठीक है। बृहस्पति सबसे पास पहुंचा था, ठीक है। ओके, एक सिचुएशन लिख लो, रिंग क्रॉसिंग बोलते हैं। रिंग क्रॉसिंग क्या होता है? तो रिंग क्रॉसिंग का मतलब होता है, आपको जो शनि के मैंने सैटर्न के वो बताए थे चारों तरफ रिंग्स, तो एक ऐसा टाइम आता है कि वो रिंग्स आपकी ना इनविजिबल हो जाती है। एक ऐसा हो नहीं जाती है, लुक लाइक इनविजिबल, ठीक है। तो लिखो समटाइम्स, समटाइम आफ्टर 14, एग्जैक्टली अगर चाहो तो लिख लो आफ्टर 14, समटाइम ब्रैकेट लिख लो 14.7 ईयर, हर 14.7 ईयर बाद देयर इज अ फिनोमिना कॉल्ड, देयर इज अ फिनोमिना कॉल्ड रिंग क्रॉसिंग, देयर इज अ फिनोमिना कॉल्ड रिंग क्रॉसिंग वेयर Saturn's rings लुक लाइक इनविजिबल। जो सैटर्न की रिंग होती है वो इनविजिबल दिखती है, होती तो नहीं है, दिखती है। दिस इज नोन एज अ रिंग क्रॉसिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को रिंग क्रॉसिंग बोलते हैं। एक बार हुआ था, ऐसा हुआ नहीं था, ठीक है। उपग्रह हो गए, सेटेलाइट हो गए, ओके। IAU के स्केल लिख लो। मैंने आपको बताया था ना वो इम्पैक्ट आके गिरेगा, एस्ट्रॉइड नहीं इम्पैक्ट था, तो इसको इम्पैक्ट को लेकर के कलर हो रखा है। 0 से लेके 10 की वेलोसिटी लिखो, 0 1 2 3 4 10 लिख लो। 0 1 2 3 4 10 हो गया। 0 के आगे लिखो वाइट, उसके आगे लिख लो नो, मतलब अगर व्हाइट कलर का ये लोग इंडिकेशन दे रहे हैं मतलब टकराएगा नहीं। दूसरा 1 के आगे लिखो ग्रीन, 10 के लिखो पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट 2 3 4 को एक ब्रैकेट में डालो एक साथ, 2 3 4, कलर लिखो येलो, और इसमें लिखो थ्रेट, खतरा, थ्रेट, खतरा। नेक्स्ट 5 6 7 को लिखो ऑरेंज, कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली एग्जामिनेशन, लगातार जरूरी एग्जामिनेशन, ऑरेंज। और 8 9 10 लिखो रेड, 8 9 10 रेड लिखो, श्योर शॉट, श्योर शॉट मतलब इंपैक्ट होगा ही होगा रेड में, श्योर शॉट। ये IO उसका इंपैक्ट है, ठीक है। ओके, फर्स्ट एस्ट्रॉइड का नाम लिख लो टाइको, फर्स्ट एस्ट्रॉइड का नाम है टाइको, TICO। नेक्स्ट आपने मैंने बताया था पीछे आपको वो जो कॉमेट तो जलने लगते हैं पीछे से आया, तो जलने की जो वो है जो रेंज है जहाँ जलते हैं वहाँ लिखो 80 to 100 किलोमीटर, कॉमेट्स स्टार्टेड बर्निंग
हल्के से जलने शुरू होते हैं 80 से 100 किलोमीटर पे। शूटिंग स्टार मैंने बता दिया, उल्का पिंड मेनली आपको पता है 93% में स्टोन वाले थे, हो चुका है ये सारा डेटा। ठीक है साहब, डन। यहाँ पे आपके फैक्ट्स और यहाँ पे आपकी ये कहानियां, यानी सेक्शन 1 आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का है वो समाप्त हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम शुरू करेंगे टेस्ट। टेस्ट तो चाहिए। कब हम टेस्ट शुरू करेंगे, तो नेक्स्ट वेडनेसडे का आपका टेस्ट शुरू है ज्योग्राफी का। तो अब हम लोग जो टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे वो टेस्ट सीरीज होगी वीकली। वीकली का मतलब समझ, वीकली तो चल ही रही है आपके, बट वीकली का मतलब जो लास्ट वीक का हो वो टेस्ट होगा आपका। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब अब आपका टेस्ट होगा वो होगा कॉस्मोस का। कब होगा? नेक्स्ट वेंसडे को। वेंसडे तो कब चल रहा है? एक तो इतने सारे टेस्ट चल रहे, समझिए नहीं। वेडनेसडे को चल रहे ना मॉर्निंग वाले बैच के। हाँ, तो वेंसडे को आपका टेस्ट होगा किसका? कॉस्मोस का। एक हफ्ता पूरा है आपके पास। थर्सडे तो है, एक हफ्ता पूरा आपके पास। समझ गए भाई? तो कंप्लीट कॉस्मोस, कोई ये वो नहीं कि पहले प्लेनेट के फिर सैटेलाइट के, पूरे। ठीक है, क्योंकि टॉपिक वाइज आगे चलेंगे। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करेंगे जो है वो है आपका, मैंने आपको लिखवाया था उधर देखो तो, फिजिकल ज्योग्राफी। कुछ याद है, बताया था उसमें इंडेक्स में। तो फिजिकल ज्योग्राफी में जो पोर्शन चलेगा उसमें पहला पोर्शन चलेगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जानते हो, उसी को टाइम स्केल भी बोलते हैं, वो चलेगा। प्लस टाइम स्केल चलेगा। टाइम स्केल का मतलब दुनिया सबसे पहले बनी है तब से लेकर के अभी तक क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, सबसे पहले कौन पैदा हुआ था। आपको क्या लगता है सबसे पहला कौन सा जीव था, एनिमल सबसे पहले जो आया होगा अर्थ पे? सोचने वाली बात है। इंसान तो नहीं आए थे, इंसान तो अभी आए हैं, तो सबसे पहले कोई तो आया होगा। तो वो कौन सा था वो इंपॉर्टेंट, मतलब स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और फिर जब ये दोनों अगर हो जाएगा तो फिर हम लोग आ जाएंगे फिजिकल ज्योग्राफी का कोर एरिया, और वो कोर एरिया तुम्हारा कहलाता है सो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, वॉल्केनो, जो मेन नहीं ज्योग्राफी वाला पोर्शन होता है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो काफ़ी ठीक जा रहा है यहाँ पे। कंडीशन एक मैंने बता दी आपको क्या, कि आप पिछला जो होगा उसको कवर करिए भाई। थोड़ी सी मेहनत का काम अब आपका हो गया, वो लिखने वाला सारा काम कंप्लीट हो गया। मॉर्निंग बैच का अगर कुछ लिखने का मैंने दिया था वो कंप्लीट हो गया। मॉर्निंग बैच का पॉलिटी वाला था, पॉलिटी वाला था ना मॉर्निंग बैच का। पॉलिटी तुम लोगों की, अच्छा वो 44 पॉलिटी वाले थे, तो वो तो नहीं होंगे अभी। कल ही तो बात हो रही थी तुम लोगों से, तो नहीं हुए अभी, चल रहे हैं सर। तो वही, अच्छा वो 12 बोल तो रहा था। नहीं, पॉलिटी कितने टेस्ट हो गए? 4 अगले हफ्ते, मतलब वेडनेसडे को ना। तो मैंने लिखवाया क्या शेड्यूल में, नेक्स्ट शेड्यूल में पॉलिटी है। कितने टेस्ट हो गए पॉलिटी के? 4 हो गए। सेक्शन वाइज 4 ही होते हैं एक एक टॉपिक के। कंबाइंड टेस्ट में डाल देना पॉलिटी, मतलब जब कंबाइंड GS 1 का मतलब पहला जो, मतलब अरे यार नॉर्मल टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन, उसमें पॉलिटी आएगी आपकी। ठीक है, पॉलिटी में कोई एरिया बचा से क्वेश्चन नहीं आए हैं? हो गए होंगे। प्रिंट आउट आपको मतलब PDF वाले मिले होंगे ना, हो गए होंगे, सब कवर है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब ज्योग्राफी का कॉस्मॉस से स्टार्ट करिए। ठीक है, तो कॉस्मॉस के बाद नेक्स्ट जितने 2 टॉपिक होंगे उसके चलेंगे, समझ गए, कॉस्मॉस प्लस वो। तो ऐसे ज्योग्राफी के भी 4 टेस्ट में ज्योग्राफी खत्म। 4 4 के होते हैं टोटल 8 नहीं 7 सेक्शन। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इकोलॉजी, करंट अफेयर, 7 हो गए। हाँ, 7 चौक 28, 28 टेस्ट होंगे आपके सेक्शन वाइज। 5 टेस्ट आपके होते हैं 35 में कितने, 7 होते हैं आपके CSET। ठीक, और 5 टेस्ट होते हैं आपके कंबाइंड। ठीक है, बट ये जो कंबाइंड और CSET होते हैं ये आपके जिस एग्जाम जिस महीने होगा उस महीने होंगे। तो अभी हम लोग इस पर चलेंगे सेक्शन वाइज। ठीक है, तो मैं आपको फिर इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ कि जो मार्च की टेस्ट सीरीज है उसके टॉपिक लिखने की जरूरत नहीं है आपके, जो उस वीक के टॉपिक होंगे उसका हर टेस्ट होगा, समझ गए। तो इस वीक आपका कंप्लीट हुआ है कॉस्मॉस, तो आपका जो इस वेडनेसडे को वो कॉस्मॉस का टेस्ट है। ठीक, तो अगले फिर इस हिसाब से आगे बढ़ना, तो टेस्ट होते चलेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए समाप्त कर देते हैं, 11:15 हो भी गए।